So hi everyone, Ankakruti this side. Today I'm going to share a very unusual story, or you may call it as a very strange story of my strange event, which I hosted back in 2021 or 22. जब भी मैं ये फिल्म में बहुत नई नई थी. सिंस लास्ट 5 years मैंने बहुत सारे इवेंट होस्ट करवाए, बट ये जो एक इवेंट है वो मेरे जहन में बैठ चुका है क्योंकि आई लर्न द बिगेस्ट लेसन ऑफ माई लाइफ थ्रू दिस इवेंट. सो द स्टोरी इज लाइक कि एक क्लाइंट का मुझे कॉल आता है और उन्होंने मेरे साथ बुकिंग करवाई दो इवेंट की, दैट इज हल्दी एंड संगीत. दोपहर में हल्दी होती है और शाम को संगीत होता है. संगीत से पहले उनका रिसेप्शन होता है और उन्होंने बोला कि रिसेप्शन में हमें कोई एंकर की जरूरत नहीं है, तो आप संगीत के लिए रात को 10 बजे आना और 10 से 11 या मैक्सिमम 12 बजे तक संगीत रैप अप हो जाएगा, क्योंकि थोड़े बहुत परफॉर्मेंस है, उसमें आपको कुछ भी करवाना नहीं है, सिर्फ आपको अनाउंसमेंट करनी है और वो खत्म हो जाएगा. जब भी दो इवेंट होता है तो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन पे बात आती है. सो मैंने मेरा जो भी बेस्ट अमाउंट था डिस्काउंटेड रेट, मैंने वो उनको दे दिया और ये इवेंट दोनों क्लोज कर दिए. और मैंने उनको मेरे टर्म्स और कंडीशंस भी बता दिए थे, एडवांस और वो सब भी हो गया था, तो मैंने बुकिंग कर दी और टाइमिंग के बारे में भी बता दिया था कि इतने इतने बजे तक मैं वहां पे रह पाऊंगी, उसके बाद नहीं रह पाऊंगी. अभी आता है इवेंट का दिन. इवेंट के दिन 1 बजे का कार्निवल था, हल्दी कार्निवल. 1 बजे के बदले वो कार्निवल शुरू हो रहा है 4 बजे. सो आई वॉज लाइक कि यस, डेस्टिनेशन वेडिंग है तो 4 बजे तक हो सकता है, जस्ट बिकॉज वो डेस्टिनेशन वेडिंग उनके लिए थी. मैं तो अहमदाबाद से ही हूँ, वो बाहर से आए थे अहमदाबाद में डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए. एक बात पता होती है कि डेस्टिनेशन वेडिंग में थोड़ा बहुत सब कुछ लेट चलता है. नाउ द थिंग इज कि 4 बजे वो कार्निवल शुरू हो रहा है, 6 बजे हमने बहुत अच्छे से उसको खत्म कर दिया, सबको बहुत मजा आई. इवन जितने भी गेस्ट थे, फैमिली मेंबर्स थे, दे वर सुपर एक्साइटेड फॉर संगीत, की संगीत में भी बहुत मजा आएगी, आप जल्दी से आ जाना जाने के बाद. सो मैं वापस घर पे गई, आई गॉट रेडी, मैंने सब तैयारी कर ली और मैं वापस 10 बजे वहां पे पहुंच गई. 10 बजे तक स्टेज पे वो ब्राइड ग्रूम रिसेप्शन के लिए फोटोज ही खिंचवा रहे थे. मैंने सोचा ये सब कुछ डिले हुआ है तो रिसेप्शन में भी थोड़ा बहुत डिले होगा. संगीत 10 के बदले 11 बजे तक शुरू हो जाएगा, 12 साढ़े 12 बजे तक खत्म हो जाएगा. 11 बजे ब्राइड और ग्रूम मेरे पास आ रहे हैं और उन्होंने बोला कि बस अभी हम लोग चेंज कर लेते हैं, फोटोशूट कर लेते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं और फिर जल्दी से संगीत शुरू कर देंगे. आई वॉज थिंकिंग कि फोटोशूट और चेंज में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा. सो 12 बजे शुरू होगा. 12 बजे शुरू होगा तो 1 बजे अगर जल्द से जल्द मैं करवाऊँ तो 1 बजे तक वो खत्म हो जाएगा, 1 डेढ़ बजे के. और मैंने क्लाइंट को पहले से बताया हुआ था कि 12 साढ़े 12 इज लाइक मैक्सिमम, उसके बाद मैं वहां पे नहीं रुक पाऊंगी, तो उस हिसाब से आप संगीत का सेट करना, तो ही आप मुझे हायर करिएगा. एंड एंड एक्चुअली दे अग्रीड विद दिस पॉइंट. बट एट दिस मोमेंट वो जब भी मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि 11 बजे अभी हम लोग आउटफिट चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सो आई आई मेड माई माइंड कि यस, 1 बजे तक अगर रुकने का हुआ तो इट्स ओके, मैं 1 बजे तक इनका इवेंट अच्छे से करवा दूंगी, उसके बाद चली जाऊंगी. अभी बज रहे हैं 12. मैंने बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को बोला कि हम सिर्फ बच्चों का डांस शुरू कर देते हैं, बीच में अगर ब्राइड और ग्रूम आ भी गए तो हम बीच में उनकी एंट्री करवा देते, तो एक माहौल बना रहेगा. 12:15 अराउंड ब्राइड और ग्रूम आ रहे हैं कि हमारा फोटोशूट हो गया है, सिर्फ हमारा खाना खाने का बाकी है, तो हम सिर्फ सारे फैमिली मेंबर्स खाना खा लेते हैं, उसके बाद जल्दी से शुरू कर देंगे. एंड आई वाज लाइक माय माइंड वाज फ्रिकिंग आउट. अगर 12:30 बजे वो खाना खाने बैठे तो 1:30 बजे के खाना खाते हुए, तो उसके बाद 1:30 बजे से 2:30 3 बजे तक संगीत चलेगा. मैंने तभी उनको मना कर दिया कि सॉरी, एज कमिटेड मैंने आपको बोला हुआ था कि मैं 12:30 बजे तक यहाँ पे रुक पाऊंगी और ये ऑलरेडी 12:30 बज चुके हैं. इट वॉज माई मैक्सिमम टाइम लिमिट टू स्टे हियर. सो नाउ इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी टू स्टैंड हियर फॉर अ मिनट. तो थोड़ी बहुत बातचीत ऐसे हुई. उन्होंने बोला थोड़ा जल्दी कर लेंगे, थोड़ा आप रुक जाओ, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग आप करवा दो, उसके बाद मेरा फ्रेंड या कजिन संभाल लेगा. एंड आई वाज लाइक नो, क्योंकि मेरा घर का भी रूट 1 घंटे का है वो जगह से, तो मुझे पहुंचते हुए वैसे भी 1:30 बजने वाले थे. तो आई वाज लाइक कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता है. तो उन्होंने बोला, लास्टली दे अग्रीड कि ठीक है, आपको ऐसा है तो आप जाओ, अभी हम लोग का देख लेंगे, हमारा कोई घर का मेंबर ही कर लेगा. एंड मैं वहां से चली गई. जाते जाते वो क्लाइंट ने मुझे सामने से बोला कि आपका जो भी रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट है मैं आपको कल करवा देता हूँ. एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, मैं जाती हूँ. तो मैं वहां से वापस घर पे आ जाती हूँ. वो दिन हुआ और आज का दिन है. वो पेमेंट
जो भी रिमेनिंग अमाउंट थी वो मुझे मिला ही नहीं है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि मैंने काम नहीं किया इसलिए मुझे पेमेंट नहीं मिली, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने वो जो स्लॉट था वो बुकिंग कर दिया था उनके लिए। अगर वो मैं किसी और क्लाइंट के लिए कर लेती जिनका संगीत टाइम से शुरू हो जाता और टाइम पे खत्म हो जाता तो मेरे को वो पेमेंट मिलने वाला था, राइट। सेकेंड, ऐसा नहीं था कि मैंने पहले से कमिटमेंट नहीं की थी, मैंने उनको बोला था एज अ फीमेल एमसी, एज अ फीमेल एंकर, एवरीवन शुड नो वन थिंग कि अगर वो टाइम के बारे में कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं, क्लाइंट शुड कीप दिस थिंग इन देयर माइंड कि ये टाइमिंग के बाद नहीं हो सकता है, वरना उनको जाने दो, फिर आपको उनको पेमेंट भी देना पड़ता है। नाउ थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी लिटिल बिट सब्जेक्टिव फॉर सम एंकर्स दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, कि एंकर्स का काम ही ये होता है कि सब कुछ बैक स्टेज संभालना होता है, जो भी वेडिंग में आए वो स्मूथली होना चाहिए। तो यस, सब कुछ स्मूथली होना चाहिए, टेक इश्यूज हो संभाले, बारिश आ जाए संभालो, फैमिली मेंबर्स में ऊपर नीचे बातें हो जाती है, उसके बीच में भी सब कुछ एंकर्स को संभालना होता है, वो सब संभाल लेंगे। बट प्रायर कोई भी कमिटमेंट करी हुई हो, स्पेशली टाइमिंग के अकॉर्डिंगली, एंड फॉर फीमेल एमसी और फीमेल एंकर्स, तो ये क्लाइंट को अपने जहन में रखना पड़ता है कि ये टाइम के बाद वो यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। दैट इज अ यूजुअल सिंपल थिंग। सो द टिप आई वांट टू गिव टू ऑल द एंकर्स कि आपका पेमेंट टर्म्स जो भी हो आप पहले से क्लियर कर दो स्टेज पे चढ़ने से पहले, क्योंकि स्टेज पे चढ़ने के बाद वो क्लाइंट नहीं रहते, वो फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं। उसके बाद आप कितने भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, वो रिलेशन एक ऐसा बन जाता है कि आप डायरेक्टली पेमेंट के लिए बोल नहीं सकते। एंड ऑल्सो स्टिक टू योर कमिटमेंट्स, स्टिक टू योर टर्म्स, स्टिक टू योर कंडीशंस, जो भी आपने कंडीशंस है वो पहले बता दो और सब कुछ रिटर्न में उनको लिख के दे दो। अगर आप अग्री करते हो तो ही हमें हायर कीजिए। सो दिस वाज द बिगेस्ट लेसन आई लर्न फ्रॉम दिस इवेंट कि हमेशा पेमेंट टर्म्स क्लियर रखो पहले से ही, क्योंकि बाद में कुछ भी नहीं होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, तो जल्दी से ये चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।